दोस्तों आज जब प्री मार्केट ओपन हुई तो कई सारे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। निफ्टी 5% नीचे, 5%। आपने लास्ट निफ्टी को 5% कब देखा था नीचे? आज अभी मार्केट जब चल भी रही है तो 4.3% निफ्टी नीचे। वेल आप सब जानते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेल ऑफ, जो टेरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प साहब ने, चाइना ने यूएस के ऊपर, ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है इसकी वजह से मार्केट्स नीचे आ चुकी है। बट क्या इस मार्केट के नीचे आने में भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है जो शायद अभी तक आपको नहीं पता? बहुत सारे लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं म्यूचुअल फंड्स के, बहुत बड़े फ़ैन हो आप लोग, वेरी गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ETFs इतने प्रमोट क्यों करता हूं, क्योंकि ETF के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको ना स्टॉक्स में मिलेगी ना म्यूचुअल फंड में मिलेगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे साल की रिटर्न आप एक दिन में कैसे बना सकते हो। अब सबसे पहले मार्केट नीचे है, पहले हम गोल्ड को देखते हैं। ये गोल्ड का सबसे पहले मैं डेली चार्ट दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा कि गोल्ड में आज क्या हुआ है। ये देखिए, ये गोल्ड का डेली चार्ट है। गोल्ड आज 0.14% ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पर आपको दिखेगा 0.14% गोल्ड ऊपर है। ओके, सो गोल्ड ऊपर है। जब गोल्ड ओपन होता है आज तो लगभग 9 बजे गोल्ड ओपन हो जाता है और हमारी मार्केट जो है वो कितने बजे खुलती है? 9:15 खुलती है। सो गोल्ड आपको यहाँ से दिख रहा है 9 बजे गोल्ड ऊपर जा रहा था और हमारी मार्केट लगभग कुछ यहाँ पे खुली थी। मतलब आपको दिख रहा है ये जो पिछले दिन की क्लोजिंग है उससे ऊपर ही गोल्ड गया है और तब भी गोल्ड ऊपर था। बट गोल्ड ETF में क्या होता है ये देखिए, ये गोल्ड का एक ETF है गोल्ड बीज। अब मैं ETF का फैन हूँ और मैं ETF प्रमोट भी करता हूँ तो आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे गोल्ड हमारा मार्केट ओपन होता है और गोल्ड का ETF ओपन होता है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, ये नीचे घुसना शुरू कर देता है। ये 1 मिनट की कैंडल है, फिर अगले 1 मिनट की और फिर अगले 1 मिनट की। आपको दिखता है कि गोल्ड लगभग 12% गिर गया, 12%। बट रियल मार्केट के अंदर जो गोल्ड का फ्यूचर चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं गिरा। अगर मैं आपको यहाँ पे डेली के हिसाब से दिखा रहा हूँ तो जो गोल्ड का फ्यूचर है वो तो उल्टा अप है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और आपको दिख रहा है कि गोल्ड 12% नीचे, ये विक। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर आपने सुबह मार्केट खुलते देखा गोल्ड नीचे जा रहा था, मैं नहीं कहता आप बिल्कुल यहीं पे खरीदते, आप यहाँ पे कहीं पर भी खरीदते, तो अगर आप मान लेते हैं और यहाँ पर आराम से 3 मिनट है, अगर ये सिर्फ पहले 1 मिनट की कैंडल होती जैसे कि जो सिल्वर में बनी थी, देखो सिल्वर बीज में भी कुछ इसी तरीके की कैंडल बनी थी। बट अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे खरीद लेता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पहला 1 मिनट होता है और इसमें इतनी तेजी से फ्लक्चुएशन आती है कि हम ज़रूर नहीं है कि लिमिट ऑर्डर लगा के या मार्केट ऑर्डर लगा के भी खरीद पाए। तो अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया होता तो ये लिमिट ऑर्डर रह जाता। ऑल्दो अगर आप देखोगे वहाँ से सिल्वर भी 10% बढ़ गई। बट जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो गोल्ड में आपको आराम से, आपके पास 3 मिनट का सेल ऑफ था तो आप आराम से यहाँ पर भी कहीं अगर खरीद लेते तो ये लगभग 6% की रिटर्न है। अभी मार्केट लाइव चल रही है। कोई अगर बिल्कुल बॉटम से देखना चाहेगा तो बॉटम से लेकर ये लगभग 11% से ज़्यादा की रिटर्न है। गोल्ड पूरे साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-11% की रिटर्न देगा, जो कि एक दिन में, दिन छोड़ो, अभी कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं, लगभग 10:23 हो रहे हैं और मार्केट हमारी 9:15 खुली है। 1 घंटे के अंदर ये रिटर्न 10% की रिटर्न। आपको लग रहा होगा ये तो बाई चांस हो गया गोल्ड में, चल एक ETF तू बता रहा है यार, ETF से एक ETF में क्या होता है। मैं आपको दूसरा ETF दिखाता हूँ। चाइना का बाजार नीचे है, पहले तो मैं आपको हैंगसेंग का रियल इंडेक्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये हैंगसेंग है, ये हमें पता है कि 10% नीचे है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 10% नीचे है। इसके ETF के साथ क्या हुआ, जब ये खुला तो सीधा गैप डाउन खुला। ठीक है, मार्केट नीचे है, गैप डाउन खुला और खुलने के बाद इसने लगभग 14% का आपको डाउन दिखा दिया। ETF 14% नीचे तक चला गया, इंडेक्स 10% नीचे है। 4% का यहाँ पे डिफरेंस है, 4% का। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ETF के अंदर भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मैं इंट्राडे ट्रेडिंग प्रमोट नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूँ रिस्क जिसे लेना वो कर लेगा इंट्राडे ट्रेडिंग। बट आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, आपको तो सस्ते में चाहिए था। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने नीचे खरीद लिया होता तो अभी क्या होता। और ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो वीडियो खरीदने के बाद बता रहा हूँ आपको। सो नीचे हमने इसे खरीदा, आपने इसमें बहुत टाइम आपके पास खरीदने के लिए, तो अगर आप नीचे से लेकर अभी जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है लगभग 7% की रिटर्न है, और नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो यहीं पे मार गया था ये 8%, 10% आज इंट्राडे के अंदर रिटर्न दिखा चुका है। 10% की रिटर्न, 10% तो उसका इंडेक्स ही गिरा है।
और 10% आपको ETF एक दिन में रिटर्न दिखा चुका है, अगर आप लोगों की पैनिक सेलिंग का बेनिफिट उठाओ। अब ये नीचे इतना जाता क्यों है? लोग मार्केट पे बेच देते हैं। ETF रियल इंडेक्स को रेप्लिकेट जरूर करता है, बट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। इसका मतलब यह है कि किसी आदमी ने जिसके पास बहुत बड़ी होल्डिंग होगी इस ETF के अंदर, उसने क्या किया होगा? उस बड़ी होल्डिंग के अंदर उसने देखा अरे बाजार गिर रहा है, बेचो फटाफट, उसने मार्केट पे जाके बेच दिया। अब मार्केट पे दिक्कत क्या होती है? अगर सेलर नहीं होगा तो जो भाव पे बिकता चला जाएगा, अगर ये 20% 25% नीचे भी जा सकता है। आप ये देखो, जो हम बोलते हैं ना सर्किट लगना, वो सर्किट ETFs के अंदर 10% पे नहीं लगता, इंडेक्स पे लगता है 10% पे। तो ETF तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है क्योंकि लोग बेचते चले जा रहे हैं, मार्केट पे बेचते चले जा रहे हैं। तो ये पैनिक सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। बट अब मेरा एक सवाल है, वो जो हम म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहे हैं, इतने टाइम से लोग कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, आपको म्यूचुअल फंड किस भाव पे मिलेगा? आपको मिलेगा आज जब क्लोजिंग का रेट आएगा, क्लोजिंग की NAV मिलेगी। क्लोजिंग के अंदर ये पूरी फ्लक्चुएशन, पूरी गेम हो चुकी है। वो 10% की रिटर्न आप भूल जाओ, वो नीचे खरीदना भूल जाओ, खरीद नहीं सकते आप। इस ETF के अलावा आप मुझे बता दो, गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीद के नीचे दिखा दो आप मुझे। आपको गोल्ड का म्यूचुअल फंड आज खरीदने जाओगे तो क्लोजिंग की NAV मिलेगी, बट ये आप नीचे खरीद पाओगे? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली कोई और ETF ले लेते हैं, आप कह रहे हो ये भी है, तुक्के में हुआ होगा, MAHK टेक। अगेन ये देखो कैंडल, ये पहली 1 मिनट की कैंडल है। जो हैंगसेंग इंडेक्स है उसी का ये IT इंडेक्स है, मतलब हांगकांग का बाजार है। अब ये नीचे गिरा, ये आप इंडियन मार्केट में ETF खरीद सकते हो। अब देखो ये नीचे से लेके ऊपर तक ही लगभग 14% चला गया। सर स्टॉक मार्केट में हम पूरे साल के रिटर्न को कहते हैं 14% के रिटर्न। मैं नहीं कह रहा आप बिल्कुल नीचे खरीदते, आप यहाँ पे कहीं पर भी खरीद लेते, यहाँ पे कहीं पर भी आपकी एवरेजिंग हो जाती तो भी आपको 10% की रिटर्न मिल रही थी। 10% की रिटर्न 1 घंटे में नहीं, कुछ मिनटों में। ये होता है पैनिक सेलिंग का बेनिफिट उठाना। अब मुझे नहीं पता ये नेक्स्ट पैनिक सेलिंग कब आएगी। अब जब दोबारा से नेक्स्ट पैनिक सेलिंग आती है, लोग इस तरीके से पैनिक में माल बेचते हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को उसका फायदा उठाना चाहिए। अब स्मार्ट इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूं और मैं वॉरेन बफे की बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वॉरेन बफे इतने टाइम से चिल्ला चिल्ला के इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई ही वॉज सिटिंग ऑन कैश, 300 बिलियन के कैश पाइल पे वो फरवरी तक बैठे हुए थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रही थी। अब लोगों को समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिर सकती है, ओवर वैल्यू टेरिटरी में जा चुकी है। तो यहाँ पर बिकॉज अगर आपके पास कैश होता है तो आप उस कैश का ऐसी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अब देखो इनका एक रूल है 70-30 रूल। वो कहते हैं 70% आपको अपना पैसा इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर ETF, जो मैं भी ETF बता रहा हूं उसमें लगाना चाहिए, और 30% आपको अपना पैसा रखना चाहिए बॉन्ड में और कैश इक्विवेलेंट्स में या फिर कैश में। तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड बीज, गिल्ड बीज, ये सब कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। इसके अंदर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलती रहती है, फिक्स रिटर्न मिलती रहती है। तो आपने उसमें पैसा रखा, अब अगर मार्केट गिरी उससे पैसा निकालो। अब एक बात बताओ, जब मार्केट गिर रही है भाई मैं भी पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने भी काफ़ी टाइम से बॉन्ड्स में, कैश इक्विवेलेंट्स में पैसा जोड़ के रखा हुआ है, और अब जब मार्केट गिर रही है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस पैसे को अब इन्वेस्ट कर पाऊँ। हो सकता है मेरी रिटर्न जब मार्केट सीधा सीधा भाग रही थी उतनी नहीं बन रही थी, क्योंकि मेरे पास पैसा लिक्विड बीज में, गिल्ड बीज में, बॉन्ड्स में पड़ा हुआ था, बट अब उसे यूज कर सकते हैं हम। सो आप ये खुद एलोकेशन कर सकते हो। बट क्या ये वर्थ इट है? 100% वर्थ इट है यार। आपको 10% नीचे खरीदने को मिल रहा है, ये मजाक हो रहा है? आप कब दोबारा 10% नीचे खरीदोगे? आप कहोगे नहीं तो चाइना की बात कर रहे हो, लो US की बात कर लेता हूँ। नैस्डैक में देख लो क्या हुआ। ये नैस्डैक है, नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब कोई मुझे बोले मैं पहली कैंडल पे यहाँ पे खरीद लेता, शायद पॉसिबल नहीं है, बट दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कैंडल में आपको आराम से ये नीचे का भाव मिल जाता। और ये नीचे का भाव कहीं का भी अगर आप पकड़ रहे हो तो उससे अभी तक लगभग 4% बाजार ऊपर जा चुका है। आप कहते हो उसे छोड़ो, यहाँ पे कहीं पकड़ लेते तो अभी भी आप देखोगे तो लगभग 2-2.5% आ गया। अब 2-2.5% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिमिलरली मेफैंग ले लेते हैं, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये देखो क्या हाल हुआ इनका खुलते ही। और क्या इनका बाजार अभी खुला हुआ है? नहीं, इनका बाजार तो रात को खुलेगा। ये तो ETF में पिछले दिन का, फ्राइडे का एडजस्टमेंट है, और उसके बाद डिमांड सप्लाई है। ETF को अगर बेचोगे मार्केट पे तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये जो पैनिक सेलिंग आई है, मैं अगेन कह रहा हूं यहाँ पे नहीं खरीद पाते, बट यहाँ पे कहीं भी खरीद लेते। 5-5.5% की रिटर्न इस वक्त जहां पे प्राइस चल रहा है। सो ये रिटर्न ETF में पॉसिबल है। अब इंट्राडे में रिस्की ट्रेडर्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बट आप लोग ETF को समझो,
इट इज वे बेटर देन, अब ETF इज अ बंच ऑफ स्टॉक्स, कुछ नहीं है, स्टॉक ही एक तरीके का, बट इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स आ जाते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, जब मार्केट गिर रही है तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको ETF का गेम समझ आ रहा है और ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ETF में SIP भी हो सकती है आराम से, महीने की 1000, 2000, 5000 रुपए कुछ भी SIP करनी है तो आप अलग अलग ETFs में कर सकते हो। और मैंने आपको दिखाया इंडिया के अंदर आप फॉरेन ETFs में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये आपके पास चांस है, अगर आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो एक कमाल का सॉफ्टवेयर है LTP कैलकुलेटर। इस पर आप देखिए सुबह सुबह 9:20 पर ये लाइव आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन दिखती है। मार्केट नीचे ओपन होता है, ऊपर जाता है और आपको पता है कि कहां से रिवर्स हो सकता है। ये यहां से एग्जैक्टली इन लाइन से रिवर्स होता है, दोबारा नीचे आता है, आपको दिखता है यहां से रिवर्सल आ रहा है। ये जो लाइंस हैं ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगी और ये लाइव चलती रहती हैं एज पर द ऑप्शन चेन डेटा। तो ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करके लाइन चलती हैं। इसके अंदर जो मैक्स पेन आ रहा है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर आप ऊपर के लिए एंट्री लेते हो यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस से एंट्री लेते हो तो ये आपको ऊपर मैक्स पेन एज अ स्टॉप लॉस दिखाता है आपको। इसे आप यूज कर सकते हो। और जो इसका AI वर्जन है वो आपको बोल कर भी स्क्रीन पर आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मार्केट में ब्लड बाथ है, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, स्लाइटली बेरिश हो सकती है। ये आपको इसका AI वर्जन बताता है, बट वो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स को मिलता है। सो ये आप सीख भी सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर का। और अगर आपको इसका कंप्लीट जानकारी लेनी है तो हर संडे वेबिनार्स होते हैं LTP कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, उन वेबिनार्स को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा वेबिनार का भी। सो आई होप आज आपको समझ आ गया होगा कि ETF इन्वेस्टिंग में क्या पावर है। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, बट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्लोजिंग का भाव मिलता है। ETF के अंदर बेनिफिट क्या है कि भाव स्क्रीन पर देखो, लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकते हो। ये लिमिट ऑर्डर मार के खरीदना म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। सो मुझे पर्सनली लगता है कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से एक फार बेटर इन्वेस्टर होता है जो ETFs में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो अपने भाव के अकॉर्डिंग खरीद रहा है। जब मार्केट बिल्कुल लो पर है तब खरीद रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद रहे हो। और यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि मार्केट जब चल रही होती है तो बेच भी सकते हो। म्यूचुअल फंड जब बेचोगे तो भी क्लोजिंग के भाव में बिकेगा। So choice is yours. So I'll see you in the next video. Till that time you subscribe this channel, click on the bell icon जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। You go self-made and जय हिंद।